सरकार को सासाराम भी जाए इस बात के लिए कोई भी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कार्यक्रम चलाना चाहे, कोई पार्टी कार्यक्रम चलाना चाहे, तो वहाँ डेमोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसके लिए शांति का माहौल बनाए। वो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। भारत का गृह मंत्री डर जाएगा। भारत के सम्मान का सवाल है, इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो इस तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल। गृह मंत्री है ना, दल के नेता सिर्फ नहीं है, तो गृह मंत्री भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी को लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना, जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर्व त्योहार निकल जाता है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आपको पता है कि एक मामला चला था कुछ दिन पहले, जो नया संसद भवन बना है उसके छत पर अशोक स्तंभ रखा गया। अशोक स्तंभ जब रखा गया तो बहुत अच्छी बातें कहेंगे कि चलिए सम्राट अशोक का जो है वो सम्मान हो रहा है, लेकिन जब वहाँ पर जो सिंह है यानी शेर का जो निशान था उसमें कहा गया कि उसके दांत को नोकीला बना दिया गया है, जो कि अशोक स्तंभ में नहीं है। इसको लेकर के भारी विवाद हुआ है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा सरकार पर अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सरकार के कारण जो है अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हुआ, और इस पर जब हमने सवाल किया कि सर क्या जो अशोक स्तंभ का जो प्रकरण था जिसको लेकर के विवाद हुआ था, क्या इस मसले को आप जो हैं वो गृह मंत्री के पास यानी कि अमित शाह के पास उठाइएगा, तो इनका कहना था कि हमें पता ही नहीं, हम इसकी जानकारी लेंगे। तो जो कुशवाहा के नेता हैं जो 2 दिन पहले सम्राट अशोक की जयंती बहुत भव्य तरीके से मनाया था इन्होंने बापू सभागार में, उनको नहीं पता है कि ये जो प्रकरण है क्या चला। हालांकि नेशनल मीडिया ने इस पर 3 दिन जो है बहस किया, और उसके अलावा भी जो डिजिटल और क्षेत्रीय मीडिया हैं उन्होंने भी इस पर जो है बहस किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये जानकारी नहीं है। जानकारी होगा, लेकिन अब पहले बीजेपी पे अटैक करते थे, अब बीजेपी से प्रेम है इसलिए वो मुद्दा को भूल गए हैं। दूसरा चीज़ और याद कर लीजिए, जब दिल्ली पुलिस के जो तमगा होता था जहाँ पे स्टार लगते हैं वहाँ पे जो है अशोक स्तंभ लगा करता था, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने जो है इसको चेंज करके वहाँ पे इंडिया गेट का फोटो लगा दिया है। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भारी विरोध किया था, लेकिन क्या इस मसले को भी उपेंद्र कुशवाहा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मौजूदा राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी का प्रेम दिख रहा है और बीजेपी के अमित शाह को लगातार जो है वो प्रेम से जो है संबोधन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जब ये जेडीयू में थे तो अटैक करते थे। ये राजनीति है, राजनीति जब सहूलियत की हो जाए तो यही होता है। इतने बड़े अशोक स्तंभ का जो स्ट्रक्चर, उसको इतना बड़ा मुद्दा था, उस पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमको ये जानकारी ही नहीं है। आप उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए उस पर हाँ कौन जा रहे हैं, हमारा कहना है कि सासाराम भी नहीं अगर जा रहे हैं तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसके चलते नहीं जा। सरकार को सासाराम भी जाए इस बात के लिए कोई भी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कार्यक्रम चलाना चाहे, कोई पार्टी कार्यक्रम चलाना चाहे, तो वहाँ डेमोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसके लिए शांति का माहौल बनाए। तो सासाराम में भी सरकार को माहौल बनाना चाहिए था, ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो। वो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। सासाराम पुलिस का नोटिफिकेशन आया है कि पूरी तरह से मामला कंट्रोल में है, तो अभी उनका 1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन आया। कंट्रोल में आया है तो 144 क्यों लागू करेंगे भैया? 144 का मतलब है कि भोगना कहीं जानबूझकर तो रोकने के लिए 144 हमको यह नहीं मालूम कि जानबूझकर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हमको जानकारी जेडीयू का कहना है पूरे जिला में 144 लागू नहीं है, वहीं पे शाम 4 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। अमित शाह डर गए, इस वजह से जो है कार्यक्रम को रद्द किया गया। अरे भैया इसी का ऐसा भी होता है कहीं क्या? भारत का गृह मंत्री डर जाएगा। भारत के सम्मान का सवाल है, इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो इस तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल। गृह मंत्री है ना, दल के नेता सिर्फ नहीं है, तो गृह मंत्री भी, लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है।
इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना, जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर्व त्योहार निकल जाता है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा? आप ही के ऊपर जाएगा ना। आपने ठीक से नहीं काम किया, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। एक सवाल है सर, अशोक स्तंभ को लेकर के काफी आपत्ति हुई थी, अशोक स्तंभ को लेकर के काफी आपत्ति हुई थी जो नया संसद भवन है, क्या अमित शाह के सामने वो, क्योंकि वो जो बाग का जो स्ट्रक्चर था कहा गया कि चेंज किया गया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस मसले पर सवाल पूछेंगे अमित शाह से? पहले हम पूरी जानकारी लेंगे तभी हम कोई बात सर, बिहार सीट में भी अभी पूरी तरह से स्थिति तनावपूर्ण है। बहुत सुनने में आया कि आज की घटनाएं वहाँ घटी है। नवादा सटा हुआ जिला है, इसके बावजूद भी वहाँ अमित शाह जी का दौरा करना, सभा करना। अरे हम तो बता रहे हैं कि सासाराम सरकार, बिहार सरकार के कारण नहीं जा पा रहे हैं, यही ठीक नहीं। चलिए क्यों हो कोई गया, नहीं जाएगा? एक ही सवाल लेकिन पूछा अब वहाँ जो सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है तो नहीं जा पा रहे हैं। नवादा में सरकार को हम यह नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ भी नहीं जा रहे हैं तो उसके चलते सरकार, बिहार सरकार दोषी है। वहाँ